प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसका शीर्षक है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी। बच्चों, पाठ को हम लोग शुरू करें इसके पहले ये हम लोग शीर्षक के बारे में थोड़ा विचार कर लें। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये भोजपुरी का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे कजरी के नाम से जाना जाता है। कजली भी बोलते हैं, कजरी भी बोलते हैं, जिसका मतलब या अर्थ हुआ ये वही जगह है जहाँ मेरी झुलनी हेरा गया, खो गया है। झुलनी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं नाक में पहनती हैं और यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है और उसका खो जाना, अपने सुहाग का खो जाना महिलाएं समझती हैं। तो ये बनारस की एक कहानी है। बनारस में खोजवा मोहल्ला है जहाँ की ये कहानी है। कहानीकार शिव प्रसाद मिश्र जी का जन्म भी बनारस में ही हुआ था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था। स्वभावतः इनकी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा भी और उच्च शिक्षा भी बनारस में ही हुई। बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। कुछ दिनों तक स्कूल और कॉलेजों में अध्यापन का कार्य किया इन्होंने। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी ये अध्यापन कार्य से जुड़े। अपने समय के प्रसिद्ध पत्रकार, साहित्यकार, कहानीकार के रूप में मिश्र जी जाने जाते हैं, जिनका देहांत 1970 ईस्वी में हुआ था। तो मिश्र जी की ये कहानी आमतौर पर सुनने में लोग इसे बिल्कुल सतही ये कहानी समझते हैं, ऊपर ऊपर से इसको देखते हैं। झुलनी का हेरा जाना कोई बहुत बड़ी बात लोग नहीं समझते हैं। कहानी में क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन बच्चों, ये कहानी कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रेम कहानी ये है, ग्रामीण युवक के प्रेम पर आधारित ये कहानी है। किंतु यह कहानी तब लिखी गई थी जब देश स्वाधीन नहीं हुआ था और उस समय समाज के हर वर्ग का स्वाधीनता संग्राम में अपना अपना अलग अलग अपने ढंग से योगदान था। कहानी में देखोगे एक नाचने गाने वाली महिला है जिसका नाम दुलारी है। दुलारी नाचती गाती जरूर है, लेकिन दृढ़ चरित्र वाली महिला है। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अंत में ये कहानी देश प्रेम से जुड़ जाती है और स्वाधीनता संग्राम से जुड़कर देश प्रेम से जुड़ी हुई इस कहानी का अंत होता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना से रूबरू होंगे हम लोग कहानी के अंत तक आते आते। बच्चों, कहानी को पढ़ने के लिए
कई अलग अलग बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा। पहला पहला बिंदु हम लोगों का है पाठ के मुख्य नायिका और नायक, नायिका दुलारी और नायक टुन्नू का प्रथम परिचय के रूप में। टुन्नू के पिताजी ब्राह्मण थे, बनारस के घाट पर टीका लगाने का, पूजा का काम किया करते थे, और दुलारी प्रसिद्ध लोक गायिका थी, नर्तकी और गायिका दोनों थी। टुन्नू को गाने का शौक गलियों में, सड़कों पर, छोटे मोटे आयोजनों में गाते लोगों को देखा सुना करता था और गाना के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला गया। ये दुलारी के घर टुन्नू का एक बार जाना होता है। दुलारी के यहाँ जब टुन्नू एक बार पहुँचता है अचानक, जिसकी उम्र अभी 16 साल है, दुलारी की उम्र 50 वर्ष, लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच की महिला है। दुलारी प्रतिदिन महाराष्ट्रियन महिला की तरह धोती पहनती थी, दंड बैठक करती थी, कसरत करती थी, और सुबह सुबह नाश्ते में फूला हुआ अंकुरा हुआ चना और गुड़ का सेवन करती थी। इन्हीं परिस्थितियों में एक दिन टुन्नू दुलारी के यहाँ पहुँचता है। उसके हाथ में एक धोती का पैकेट है। उत्तर प्रदेश में बच्चों साड़ी को भी धोती ही बोला जाता है। तो धोती बड़ी सुंदर थी। टुन्नू हाथ में बंडल लिए हुए था और हाँ सर, स्टार्ट। प्यारे बच्चों, टुन्नू दुलारी के यहाँ जो भेंट स्वरूप धोती लेकर पहुँचता है, वह धोती सामान्य धोती नहीं थी, वो धोती खादी की बनी हुई थी। और ध्यान देने की बात है, यहीं से ये कहानी देशभक्ति की ओर मुड़ती है। दुलारी ने उस धोती के बंडल को देखा और बड़ी जोर से डांटा और फटकारा, टुन्नू, तो तुम्हारे तो अभी 10 दूध के दांत नहीं टूटे हैं और तुम चले हो हमसे प्रेम करने के लिए। दुलारी ने यह समझा कि टुन्नू दुलारी से के शारीरिक प्रेम से आकर्षित होकर वहां पहुंचा है और उस पर उन्होंने डांटा। दुलारी को भेंट देते समय धोती टुन्नू के सर पर गांधी टोपी थी और वो खादी का वस्त्र भी पहने हुए था। दुलारी वहां टुन्नू को दुत्कारती है। टुन्नू वहां धोती का बंडल छोड़कर दुखी मन से वापस चला आता है। चलो बच्चों, दुलारी को धोती देने के बाद टुन्नू वापस चला आता है। दुलारी और टुन्नू का प्रथम परिचय या पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? ये बनारस के खोजवा बाजार में 2 मोहल्ले वालों के बीच लोकगीत प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में एक तरफ दुलारी थी जो प्रसिद्ध गायिका थी लोकगीतों की, जिसकी उम्र 40 के पार थी, और दूसरी तरफ एक 16 साल का नया लड़का, नौसिखुआ जिसे कह सकते हैं, नया लड़का था। दोनों के बीच जब गायकी में प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, दुलारी ने यह महसूस किया कि ये 16 साल का लड़का बहुत कड़ी टक्कर दुलारी को दे रहा है। दुलारी के सामने इसके पहले कोई टिकता नहीं था प्रतियोगिता में, जल्दी लोग प्रतियोगिता करने आते ही नहीं थे।
और दुलारी की टीम विजयी घोषित की जाती थी। लेकिन इस बार ये 16 वर्ष का बच्चा इतना ज़्यादा प्रतियोगिता में अपने को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया, दुलारी देखकर दंग रह गई। दुलारी के आयोजकों ने दुलारी को जिन्होंने बुलाया था अपनी टीम के लिए, वे दुलारी के पराजय को देख के आपका एहसास जब हुआ उन्हें, टुन्नू को मारने चलते हैं, लेकिन दुलारी टुन्नू को बचा देती है और यहाँ से बात फिर आगे बढ़ती है। बच्चों, इसके पहले जो एक बार जो टुन्नू दुलारी के यहाँ गया है और धोती दे करके आया है, उस प्रतियोगिता से वापस आने के बाद प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है, हार जीत का निर्णय नहीं हो पाता है, और वहाँ से वापस आने के बाद दुलारी महसूस करती है, टुन्नू के प्रति अपने मन में प्रेम महसूस करती है और प्रेम स्वरूप वो उस धोती के बंडल को जो देकर गया है टुन्नू उठाती है, उसको देखती है, उसको चूमती है, और जब डांट रही थी दुलारी तो टुन्नू की आंखों से एक बूंद आंसू गिरा था जो धोती पर था। उस आंसू की बूंदों को वो चूमती है और चूम कर अपने बड़े संदूक में प्रेम के प्रतीक के रूप में मन ही मन उस बंडल को रख देती है। यहाँ से कहानी बच्चों आगे बढ़ती है। कहानी में एक पात्र है फेंकू सरदार। फेंकू सरदार का चरित्र दोहरे चरित्र का वो व्यक्ति है। पुलिस के लिए मुखबिरी का भी काम करता है और दुलारी से प्रेम भी जताता है। दुलारी से प्रेम करता है, लेकिन दुलारी फेंकू सरदार के सामने नतमस्तक नहीं होती है और प्रेम उसको नहीं है, इसलिए वो उसका इजहार भी नहीं करती है। फलतः एक तीज पर्व आता है महिलाओं का, उस पर्व के अवसर पर फेंकू सरदार धोती लेके आया है जो विदेश की बनी हुई धोती है। दुलारी को भेंट करना चाहता है, दुलारी उसे उपेक्षा की नज़र से देखती है और उसे तिरस्कृत कर देती है। बच्चों, दुलारी स्वाधीनता संग्राम की सेनानी थी और प्रेम भी देश के प्रति उसका उतना ही था। उन दिनों गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन स्वदेशी वस्त्रों को अपनाओ और विदेशी वस्त्रों का त्याग करो, ये आंदोलन बड़ा जोर शोर से चल रहा था। उसके लोगों ने एक बोल रखा था, भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो के साथ उन दिनों देश के जो स्वाधीनता सेनानी थे, कपड़ा चारों ओर से एक बड़ी चादर को पकड़कर चारों कोने पर गलियों में घूमते थे और लोग विदेशी वस्त्रों को उस पर बहिष्कार के स्वरूप फेंकते थे और उनको ले जाकर के जला दिया जाता था। इसी क्रम में दुलारी के घर के सामने से वो स्वाधीनता सेनानी गुजर रहे थे। दुलारी ने उनकी आवाज़ सुनी, भारत जननी तेरी जय हो। ऊपर वो 2 तल्ले पर थी, वहाँ से खिड़की से उसने फेंकू सरदार वाली दी गई धोती, जो बहुत ही कीमती थी, विदेशी थी, खिड़की से बहिष्कृत किए जाने वाले वस्त्रों के बीच उसको फेंक दिया और तुरंत दरवाजा बंद किया। बच्चों, उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत, पुलिस बड़ा जोर शोर से भारतीयों का विरोध करती थी और उसी क्रम में सगीर अली जो जमादार था पुलिस में, वो भी उसके पीछे पीछे, जुलूस के पीछे पीछे घूम रहा था। उसने देखा कि ये इतना कीमती वस्त्र फेंकने वाला कौन है भाई। खिड़की से उसने ऊपर देखा। जब ऊपर देखा तो दुलारी तो नहीं, किंतु फेंकू सरदार, तो फेंकू सरदार का चेहरा दिखाई दे गया और
वही फेकू सरदार बाद में जाकर पुलिस को सारी वारदात बतलाई कि ये दुलारी नाम के गौनहारिन है जिसने ये वस्त्र का त्याग किया है। यहां से कहानी और आगे बढ़ती है बच्चों। दुलारी और फेकू सरदार में यहीं से मनमुटाव शुरू हो जाता है, क्योंकि फेकू सरदार टुन्नू के से जलता था, ईर्ष्या करता था। वो नहीं चाहता था कि दुलारी के यहाँ मेरे सिवा और कोई आए, तो अंदर अंदर से बहुत ईर्ष्या करता था। इस क्रम में उसने कहा भी था कि दुलारी से कि टुन्नू को तुम अपने घर क्यों बुलाती हो, टुन्नू को अपने घर नहीं बुलाओ। दुलारी ने डांटा था फेकू सरदार को, गुस्से से उसको झाड़ू से मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम भागो यहाँ से। इतना ही नहीं किया, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए घर में चूल्हे पर दाल पक रही थी। बटलोही नाम का एक पात्र है जिसमें उसने लात से मारकर विरोध स्वरूप चूल्हे को भी बुझा दिया था। बात आगे बढ़ती है। अंग्रेजी हुकूमत को, सागिर अली को जो जमादार था, उसको ये फेकू सरदार बतलाता है, जाकर मुखबिरी करता है कि ये टुन्नू जो है उससे टुन्नू दुलारी बहुत प्रेम करती है और टुन्नू को अगर कोई कष्ट दिया जाए तो दुलारी को अत्यंत कष्ट होगा, क्योंकि दुलारी अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रही है, इसलिए दुलारी को दंड देना आवश्यक है। और दंड स्वरूप पुलिस पकड़ती है टुन्नू को, थाना में लेकर जाती है, 16 साल का बच्चा, और वहां ले जाकर उसे प्रताड़ित करती है पुलिस, अंग्रेजी हुकूमत। जूते के ठोकरों से मारती है। टाउन हॉल की ये घटना है, ठोकरों से मारती है। टुन्नू के मुंह से खून निकलता है, टुन्नू वहीं गिर जाता है। गिरने के बाद वहां और भी कुछ लोग हैं जो देखते हैं इस घटना को। पुलिस टुन्नू को गाड़ी में उठाती है, लोगों से कहती है कि हम इसे लेकर अस्पताल जा रहे हैं, वहां इसकी चिकित्सा होगी, किंतु पुलिस ऐसा नहीं करती। वो पुलिस उसको लेकर सीधा जाती है और बनारस के बरना नदी है, उस बरना नदी में ले जाकर टुन्नू मर चुका होता है और उसकी लाश को उसमें फेंक देती है। इस घटना की जानकारी उसी दिन मिल जाती है। झिंगुर नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो आकर दुलारी को बतलाता है कि टुन्नू को पुलिस वालों ने मार दिया और उसकी लाश को गंगा, ये बरना नदी में प्रवाहित कर दिया। वास्तविक स्थिति यह थी कि टुन्नू से दुलारी बहुत प्रेम करती थी, मन ही मन प्रेम का इजहार नहीं करते थे, मन ही मन प्रेम करते थे, क्योंकि बातचीत के क्रम में टुन्नू ने कहा भी था कि प्रेम रूप और उम्र का कायल नहीं होता। दुलारी के साथ भी यही बात थी। अत्यंत दुखी थी दुलारी, खाना वाना भी नहीं खाया था उस दिन, शोक मनाती रही। सवेरे सवेरे अगले दिन पुलिस जमादार सागिर अली का एक फरमान आया जिसमें यह कहा गया कि दुलारी को टाउन हॉल में आना है और कुछ मौसमी चीजें सुनानी है, नाच गान करना है। ध्यान देने की बात है बच्चों कि दुलारी को जहां बुलाया गया था उसी जगह है टुन्नू की हत्या हुई थी। कल हत्या हुई, आज दुलारी को आनंद लेने के लिए वहां बुलाया गया, दुलारी को गाने के लिए। चूंकि अंग्रेजी हुकूमत का फरमान था, दुलारी लाचार थी, शरीर से
लाचार थी, जाना था, वो वहाँ जाती है, सारी घटना की जानकारी उसे है। सगीर अली कहता है कि कुछ मौसमी चीज़ें सुनाओ जो सुनकर मज़ा आ जाए, और दुलारी ये कजरी वहाँ पर सुनाती है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासे पूछो, और यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा सुनाते समय वो उस जगह की ओर संकेत करती है जहाँ टुन्नू मारा गया है, और पूछती है कासे पूछूं, ये गाते समय सगीर अली की ओर इशारा करती है। आगे भी इसकी पंक्ति है, सास से पूछूं देवरा से पूछूं, किससे पूछे, देवरा से पूछे तो लजानी हो रामा, किससे आखिर हम पूछे, हमें शर्म आती है। इस तरह के कुकृत्य करने पर, घृणित अपराध करने पर मुझे शर्म है, आखिर मैं किससे पूछूं। और दुखी मन से वो गा करके वापस आती है। ये बच्चों ध्यान देने की बात है, यहाँ संपादक इस समाचार को सुनता है, समाचार पत्र का संपादक जानता है कि ऐसी ऐसी घटना टाउन हॉल में हुई है, और इस समाचार को वह अपने पत्र में प्रकाशित करना चाहता है। प्रकाशित करने के लिए वो समाचार लिखकर मुख्य संपादक के पास लेकर जाता है। मुख्य संपादक पूरे समाचार को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद कहता है समाचार तो बिल्कुल सही है, किंतु क्या अखबार को बंद करवाना है, कार्यालय को बंद करवा देना है, समाचार पत्र बंद हो जाएगा, छप नहीं सकता, सारी बातें सच हैं लेकिन इसे छापी नहीं जा सकती अखबार में। प्यारे बच्चों, ये आज हमारे देश में लोकतंत्र है, तब ऐसा नहीं था। हम अंग्रेजों के अधीन काम करते थे, जीते थे, सांस लेते थे। यह कहानी हमें यह प्रेरित करती है कि हम जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, हम देश के लिए त्याग और बलिदान कर सकते हैं। जिस तरह से दुलारी ने अपने माने हुए सुहाग का बलिदान कर दिया। अगर अंग्रेजों के सामने वो गिड़गिड़ाती, सगीर अली के सामने गिड़गिड़ाती या फेंकू सरदार को पटा के रखती, मना के रखती, खुश करके रखती, तो संभवतः यह घटना नहीं घटी होती। किंतु उसने ऐसा उचित नहीं समझा। देश के मान सम्मान, देश की रक्षा के लिए लंकाशायर के मिलों की बनी हुई धोतियों को उसने त्याग दिया था, और यही मुख्य कारण था। खादी वस्त्र पहन ली थी, महंगी धोतियों को, कपड़ों को उसने त्याग किया, जिसके कारण अंग्रेज खफा हुए। लेकिन दुलारी के मन में था कि नहीं, हम स्वदेशी वस्त्र को ही अपनाएंगे। टुन्नू के मन में था हम स्वदेशी वस्त्र ही अपनाएंगे। टुन्नू गांधी टोपी पहनता था, 16 साल का बच्चा था, खादी वस्त्र पहनता था। तो देश प्रेम की भावना दोनों में कूट कूट कर भरी थी, और इस कहानी में अपने माध्यम से उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है। और कुछ हो गया।